वेलकम टू द मयूर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आए हो बहुत अच्छे से होंगे। आज हम पढ़ने वाले मेजर ट्राइबल एंड पीजेंट अपराइजिंग। अभी हम पढ़ रहे हैं क्यों रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, क्या कॉज थे, उससे पहले क्या क्या हो रहा था, उन सब के बारे में। पहले है हो एंड मुंडा अपराइजिंग, जो 1820 से लेके 1837 में हुई। अब ये कौन कहाँ पे हुई? छोटा नागपुर, जिसे आज हम लोग क्या कहते हैं, झारखंड। और ये लीडर कौन थे? हो एंड मुंडा ट्राइब्स के लोग। कॉज क्या था? ब्रिटिश ने इतना इंटरफेरेंस कर दिया था, इतना कि ट्राइबल इकोनॉमी, ऑटोनॉमी इनसे छीनी गई थी। मतलब आप किसी की सॉवरेनिटी पे हार्म कर रहे हो तो वो आपको थप्पड़ नहीं मारेगा और क्या करेगा, बस वही था ये रिवॉल्ट। और एक्सप्लॉइट हो रहे थे लैंडलॉर्ड्स, टैक्सेस देना उनको एक्सप्लॉइट करते थे लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि वो टैक्स थे। क्रिश्चियन मिशनरीज जैसे अपना बता रहे थे, नहीं हिंदू कल्चर में ऐसा है वैसा है, आप चेंज करो, कन्वर्जन के लिए बोल रहे थे। इवेंट क्या हुआ? गोरिल्ला वॉरफेयर। गोरिल्ला वॉरफेयर होता है छुप के वार करना। आप पेड़ की झाड़ियों में छुप जाते हो और वहाँ से ठा ठा करते हो, ठीक है। एक गाना भी ना, ठा ठा करके, ठा ठा करके, कुछ रोहित शेट्टी की मूवी का गाना है, याद नहीं आ रहा, सॉरी। चलो पढ़ लेते हैं। वॉरफेयर बाय हो एंड मुंडा ट्राइब्स अगेंस्ट ब्रिटिश फोर्सेस। सिग्निफिकेंस क्या हुआ इसका? साइन ऑफ ट्राइबल डिसकंटेंट इन, मतलब डिसकंटेंट हो गए जहाँ से, कहाँ से? झारखंड से। फिर कोल अपराइजिंग 1831 से लेके 1832 के बीच में। रीजन वही छोटा नागपुर, झारखंड। और यहाँ पे लीडर कौन थे? बुद्धो भगत। और कॉज क्या था? लैंड एलिनेशन ऑफ ट्राइबल्स, लैंड एक्वायर कर लेना, छीन लेना उनसे। इन्फ्लक्स ऑफ आउटसाइडर्स का आना, दिक्कूज एक्सप्लॉइट करना, उनकी प्रैक्टिसेस को बोलना ये गलत है, ये ऐसे नहीं करना। और ब्रिटिशर्स की रेवेन्यू पॉलिसीज़। आउटकम क्या हुआ? ब्रूटली सप्रेस्ड हुए। और बट अलार्म्ड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने अलार्म किसको कर दिया? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को, कि यहाँ पे मतलब ज़्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। इनको मार तो वैसे ब्रिटिशर्स को पड़ी है। हमारी आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली है, ना ही कोई हम पे रहम खा के मिली है। हमने इनको मारा है और ये मार खा के ही गए हैं ये ब्रिटिशर्स, फिर हमें मिली। और इस इनको मारने के लिए और इनको मार खिलाने के लिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, या छोटी छोटी ये जो लड़ाइयाँ हो रही थी ना, उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत कुछ। मतलब उनका बर्दाश्त करना, उनका, अब आप किसी को मारोगे तो क्या आपको उल्टा रिटालिएट नहीं करेगा? उल्टा मारेगा? नहीं मारेगा। तो उन्होंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ, मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते ना, उससे ज़्यादा उन्होंने सहा है। फिर हमें ये आज़ादी मिली है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है इंडिया की सॉवरेनिटी को बचा के रखना। हमें किसी गलत हाथों में इंडिया को नहीं देना। मतलब वोट अपना चूज़ करना, जो वोटर को चूज़ करना, मतलब आप जिस भी पार्टी को वोट कर रहे हैं बहुत वाइजली करना, और ये सोच के करना कि हम जिनको वोट दे रहे हैं उन्होंने हमारे इंडिया को संभालना है, उस इंडिया को जिसके लिए पता नहीं कितने फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपनी जान दे दी हंसते हंसते। और एक बारी ये भी नहीं सोचा यार हमारी भी ज़िंदगी है, हम भी अच्छे से जिएंगे, ना, कभी नहीं सोचा। फिर है पागलपंथी रिवॉल्ट। रिवॉल्ट का ही नाम क्या है? पागलपंथी। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है ना? पागलपंथी रिवॉल्ट यहीं से आया होगा। हम पागल नहीं है भैया। सॉरी, डिस्क्लेमर दे रही हूँ, मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रही, बस मेरे को ये गाना अच्छा लगता है। जब ये गाना आता है तो मेरे दिमाग में आ जाता है, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। रीजन क्या है? नॉर्थ बंगाल। और यहाँ पे कौन? मेन सिंह। लीडर करम शाह, लेटर टीपू सुल्तान भी आ गए। कॉज
बहुत ज़्यादा रेवेन्यू की डिमांड करना, ज़मींदार को ऑप्रेस्ड करना। और नेचर क्या था, सेमी रिलीजियस और पीजेंट मूवमेंट्स होती थी। और इसके बाद क्या हुआ, ये सक्सेस किसको मिली, लोकल को कंट्रोल करने का वहाँ पे सक्सेस मिल गई थी। ओहम रिवॉल्ट असम में, लीडर गोमधार कोनवर। और कॉज क्या था, ब्रिटिश ने जो पॉलिसीज़ लगाई थी एबॉलिश करने के लिए अहम मोनार्की को, जिसकी वजह से लॉस ऑफ ट्राइबल जो प्रिविलेजेस थी ना वो ख़त्म हो गई थी। इवेंट्स क्या थे, अटेम्प्ट टू रिस्टोर अहम रूल। आप ये क्या चाहते थे, अहम रूल को ख़त्म करना। और आउटकम क्या हुआ, रिप्रेस्ड द रिवॉल्ट एंड पार्शियल रिस्टोरेशन इन 1833, इनको रिस्टोर करना पड़ा। फिर आया खासी रिवॉल्ट 1829 से लेके 1833 तक, जिसमें खासी में हिल मेघालय में हुआ, मतलब खासी हिल्स कहाँ पे, मेघालय में। और यहाँ पे कौन थे लीडर, तिरोत सिंह। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स थ्रू खासी हिल्स, ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन ट्राइबल अफेयर्स। और इवेंट्स क्या थे, आर्म्ड रेजिस्टेंस बाय खासी, आर्म जो रेजिस्टेंस थी उनकी खासी में। आउटकम क्या था, तिरोत सिंह कैप्चर्ड इन 1833, उन्होंने कैप्चर कर लिया और रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया, दबा दिया। फरजाई मूवमेंट, ये ईस्टर्न बंगाल में हुई थी। लीडर कौन थे, हाजी शरीतुल्ला और दुदू मियान। इस्लामिक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स थे। पीजेंट मूवमेंट, कॉज क्या, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया था इन्होंने लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार को, हर एक जो भी रिवॉल्ट हुआ उसमें ये एक्सप्लॉइट बहुत हुए थे। और इन्होंने अपोज किया था अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को, एंड ब्रिटिश ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। और डिक्लाइन कब हुआ, आफ्टर 1857, बट इन्फ्लुएंस्ड लेटर मूवमेंट्स, उसके बाद भी मूवमेंट्स होती रही। फिर रहा कोंडा अपराइजिंग 1837 से लेके 1856 के बीच में, ओडिशा में खंडामल और खलंडी में, ओडिशा में ये दो जगह वहाँ पे। और यहाँ के लीडर कौन थे, चक्रा बिसोई। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सप्रेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस और डिस्टर्ब किया ट्राइबल कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को भी इन्होंने डिप्रेस करना शुरू किया। नेचर क्या हुआ, रिलीजियस कल्चर और एंटी कॉलोनियल, एक तो नेचर ये तो था ही। सप्रेस्ड बाय मिलिट्री विद मिलिट्री फोर्सेस, आउटकम जो इनकी मिलिट्री फोर्सेस थी उन्होंने इस चीज़ को सप्रेस कर दिया। फिर साबर रिपेलियन 1856 से लेके 1866 के बीच में, ये कहाँ पे हुआ, ओडिशा में। और यहाँ पे कौन था, गजाम एंड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट्स, लीडर रेंडो महाजी एंड डारो बिसोई। और कॉज क्या था, लैंड एलिनेशन, ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज। और ये कहाँ पे हुआ, ट्राइबल रेजिस्टेंस इन साउथ ओडिशा, संथन रेबेलियन, राजमहल हिल्स, झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पे। लीडर कौन थे, सिद्धू एंड कन्नू मुरुरू। और ये लैंड मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, ज़मींदार और सपोर्ट कर रहे थे नॉन ट्राइबल, जो आउटसाइडर थे, वहाँ के लोग नहीं थे, ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे। और इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड रेबेलियन पैरेलल गवर्नमेंट्स, अब रेबेलियंस तो उनके साथ तो चलेंगे, पैरेलली उनको तंग कर रहे थे। और उन्होंने ब्रूटली क्रैश्ड किया और लेड टू क्रिएशन ऑफ संथल प्रागन। अब कॉमन फीचर क्या है, ट्राइबल आइडेंटिटी पे हार्म किया, रिएक्शन, लैंड रेवेन्यू, एक्सप्लॉइट कर रहे थे ज़मींदार्स को, मनी लेंडर्स को, ब्रूटली सप्रेस बाय ब्रिटिशर्स, सीड ऑफ अर्ली रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। दैट इज, ये हुआ अभी ईस्टर्न का। फिर हम पढ़ेंगे वेस्टर्न का, साउथ का। फिर आएगा रिवॉल्ट कैसे हुआ, और फिर राजा राम मोहन वाला रॉय जो करवा दिया है वो फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। दैट इज़, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। राधे राधे।